ज़्यादा होंगे, बस सही है। बस ठीक हो गया। थोड़ा पीछे करिए भाई। सबसे पहले तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और भाइयों से और हमारी माताओं और हमारे बहनों से, हमारे प्यारे बच्चों से, ये एक बार हमारे साथ जयकार है। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद। आदरणीय मान सम्मान के योग हमारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी और हमारी माताएं में बहनें और प्यारे बच्चे और पत्रकार, छायाकार बंधु भाई, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सुबह से 10 बजे से अब तक यहाँ बड़े आराम से, शांति से इस पावन स्थान पर हमारे गौ माता की जो आज उत्सव मनाया जा रहा है कि आप बड़े शांति से और हमारे विचार सुनने के लिए सुबह से बैठे हैं। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। नंदी गौशाला के प्रधान श्री श्याम सुंदर मित्तल जी, अग्रवाल समाज के प्रधान श्री खुजान सिंह जी काकड़ों से, अग्रवाल जनहित समिति के प्रधान लाला रामनाथ कर सिंधु जी, आरती एसोसिएशन के प्रधान श्री सत्यनारायण बंसल जी, जेजेपी व्यापार शहर के उपाध्यक्ष चौधरी जोरा डूमर खा जी, जो किसान शहर के प्रधान, मैं चाहता हूँ कि महेंद्र लोधर जी, स्टेट सेक्रेटरी श्री चंद्रपाल शर्मा जी, जेजेपी महिला प्रदेश सचिव हमारी बहन श्रीमती शकुंतला डलोड़ जी, रमेश मित्तल जी और जिला के जो किसान सेल के जननायक जनता पार्टी के किसान सेल के प्रधान जोरा सिंह जी और जो आज आपके बीच में मुझे और नंदीशाला गौशाला में आज आपके बीच आने का और आपका आशीर्वाद मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरे बहुत ही अजीज और प्यारे मित्र रमेश जैन जी हैं। उनका मैं शब्दों में मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता कि उनके लिए मेरी कोई शब्द और डिक्शनरी में उनके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र हैं, हम सब यहीं से उचाना से काफ़ी कॉलेज में पढ़ते थे। राजेश लिथानी जी हैं, शर्मा जी हैं, रमेश शर्मा जी हैं, घसों से हैं, मुकेश सेंडी से हैं। और उस समय मैं जिस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वे, क्योंकि इतने गरीब और समाज में था मैं, कि वे 10वीं के बाद आके करना क्या है। ये सब इतने जो मेरे चाणा के मेरे भाई मित्र, मेरे प्यारे मित्र थे, इन्होंने तीनों के साथ हाथ तोड़ के रमेश जैन ने सभी ने, मैंने कहा भाई जिस दिन फार्म भरने लग रहे थे कि भाई आगे फार्म क्या का भरना है, 11वीं में तो भरा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा आर्ट कह रहा, कोई कॉमर्स कह रहा, कोई मेडिकल कह रहा, कोई नॉन मेडिकल कह रहा। तो मैंने तो सिर्फ एक बात का भरा, 11वीं में दाखिला लेना, मगर फार्म को थोड़ा भरना है, क्योंकि समाज में, गरीब समाज में तो ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। कोई अगर परिवार में को पढ़ा लिखा लिखा कुछ शिक्षा मतलब मार्गदर्शन नहीं करने वाला। तो उस समय की बात है, इसमें इन सारे भाइयों ने, रमेश जी ने बड़ा मेरे को कहा भाई आप हमारे साथ +1 में कॉमर्स में मेरा एडमिशन फार्म है। भाई जो तो बता दिया है कि पहले जो मित्र मेरे पे विश्वास है, हमारे पे सारे पे विश्वास है,
तो हम भी तो फार्म भरा, तुम्हारे साथ ये फार्म भरा ही भरा। मैं ठीक है भरते भाई। तो 11वीं+1 कॉमर्स में इन्हों के साथ फार्म भरा। इन्हों के अच्छी कहते हैं ना, अच्छा मित्र और अच्छी संगत का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। अच्छे मित्र मिले भगवान की कृपा से, नारायण जी की कृपा से अच्छे मित्र मिले। तो बीकॉम करी, MBA करी, MCOM करी, सारा सिस्टम बढ़िया, अच्छी शिक्षा हर तरह से सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे। तो इसलिए इनका मैं किसी भी तरह से मेरे पास शुक्रिया धन्यवाद करने का कोई इनके तो शब्द नहीं है इनका कि वे कही। और हमारे साथ मेरे साथ आए गणमान्य व्यक्ति जो जननायक जनता पार्टी के सरपंच वीरेंद्र सिंघवाल जी और JJP के युवा प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंजीत बेरवाल जी, JJP गलकहा SC सेल के श्री मुकेश सूदकण जी, श्री ओम प्रकाश शास्त्री सुरजा खड़ासी जी, एडवोकेट पवन राणा जी, MC पवन अमरजीत बबलू जी, आनंद नैन सच्चा खेड़ासी जी, राजवीर चहल कोच नरवाना से, जिनकी मेहनत से आज भी पूरे हिंदुस्तान में विदेशों में इनकी मेहनत के जो बच्चे रंग लेके आए, पूरा देश का नाम रोशन किया, जो इंटरनेशनल खेल के आए हैं। तो आज पूरा नरवाना का नाम उनने पूरा हिंदुस्तान में, पूरा विश्व में पहचान बनाई है। उनके काफ़ी बच्चे हैं जो नेशनल खेल का है और बहुत सम्मान की है और पूरे वर्ल्ड में गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं एक बार आपको उनका परिचय कराना चाहूँ भाई। कोच साहब, इनसे आग्रह करूंगा कि चाणा बच्चों को भी और भी इनको भी अगर आपके पास खेलते हैं, वैसे तो खेलते हो चाणा का भी, जैसे कृषिंदू के हैं, कई गांव के बच्चे हैं, तो और भी जितना भी हो उसके यहाँ के बच्चों को, लड़कियों को भी इनको आगे लेके जाए, ताकि समान है बच्चे, लड़कियाँ भी लड़के सब पूरा विश्व में हमारा देश का, हमारा जिले का, हमारा शहर का, हमारे गुरुजनों का सबका नाम रोशन रहे। और MC माना जी जो हमारे पतराम नगर से लगातार उनको प्यार प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहा है, आज तक उनका रिकॉर्ड है। जब MC का चुनाव लड़ते हैं आज तक कभी भी वो पराजय नहीं हो पाए। और ये तो कि बहुत ही मान सम्मान, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं वो भी आज हमारे साथ यहाँ स्टेज पर हैं। तो मैं सभी का, जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति जो स्टेज पर है, कि अगर किसी का नाम रह जाता है तो उससे मैं क्षमा चाहूँगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे आने से पहले काफ़ी प्रवक्ता ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया है, कहा है। और ख़ास तौर से मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ, जो दिहाड़ी मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे वो बड़े बुजुर्गों का और भगवान श्री नारायण जी की कृपा से जो आज ये मान सम्मान मिला है, और साथ में जो कुछ भी आज इस पोजीशन में पहुंचे नारायण जी की कृपा से, भगवान जी के आशीर्वाद से, कि साथ में हमें जो इतनी इज्जत मान सम्मान और जो बख्शी है, साथ में नारायण जी भगवान जी की कृपा ये भी रहेगी जो भी कुछ है। नहीं तो खास तौर पे मेरी भाई का कोई बुरा मत मानना कि खासकर जो हमारे समाज के, जो मेरे समाज के अगर यहाँ भी हो, अगर इतना खुश होने बाद मारा तो वैसे ही नहीं सिस्टम, लेकिन भगवान ने मेरी इतनी बुद्धि को, इतने विवेक, उनकी इतनी असीम कृपा रही है कि उन्होंने इतना रहा कि वे हमेशा ही अच्छे कार्य करने के लिए उन्होंने बुद्धि को सही रास्ते चलाने की कृपा बख्शी है। जो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। परमात्मा ने तो इतने अच्छे कर्म भी नहीं किए जितना उन्होंने मुझे दिया है मान सम्मान।
और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये तो जो यहाँ की जो टीम खड़ी हुई है, जो नंदी गौशाला बनाने के लिए इतने बच्चे, जो यूथ और इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे संपर्क में कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कम से कम 3-3.5 साल मेरे संपर्क में हैं कि वे इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये जो सौभाग्य होता है गौ माता सेवा करने का, ये बहुत ही भाग्यशाली और किस्मत वाले में मिलता है। और जैसे कि हमारे नंदी गौशाला के जो प्रधान जी हैं, श्याम सुंदर मित्तल जी, उन्होंने बताया कि हमारे जो लाला जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी एक अच्छी सेवा की, 25 लाख रुपए की गौ माता में सेवा की, उन्हें सहयोग दिया और उनका धन्यवाद भी करते हैं, उनको भी हम नमन करते हैं कि इतना उन्होंने गौ माता के लिए करते हैं। और हमारे लाला जी हैं जिनके नाम लिए वे गौ माता के लिए उन्होंने ज़मीन भी दान में दी। तो ये बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं जो उनका काम करते हैं, धार्मिक के काम करते हैं, समाज के काम करते हैं, तो बहुत परमात्मा की एक असीम कृपा होती है इनको। और हर आदमी को इस तरह के काम करने के लिए बहुत कम लोगों को इस तरह का समय ऐसा परमात्मा की कृपा होती है। बाकी मैं आप सभी का ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, जैसे अभी बताया आप लोगों को, ये सिर्फ ये हमारा जो प्रोग्राम है, कोई इसको ये मत लेना कि भाई कोई राजनीतिक प्रोग्राम है। ये गौ माता धार्मिक प्रोग्राम है, गौशाला का प्रोग्राम है, तो किसी भी राजनीतिक से कोई ये प्रोग्राम नहीं जुड़ा है, क्योंकि गौ माता धार्मिक मंदिर मस्जिद ये सबके साझे सब जातियों के होते हैं, 36 बिरादरी के होते हैं, पूरा शहर का होता है, पूरा गांव का होता है। और जैसा हमारे भाई कह रहे थे कि भाई रमेश जी का है, भाई दोबारा नहीं मौके आने, मौके क्यों नहीं आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे। जब तक परमात्मा जी की कृपा है, जब तक ठीक सांस है, तो सेवा करने के जब तक हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और जब भी आप लोग मुझे यहाँ याद करोगे, जब भी कोई आदेश दोगे, उसी टाइम हमने बहुत खुशी खुशी आपके बीच में, उसी टाइम आपके बीच में पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो ये काम है कोई धार्मिक काम है, कोई ये किसी एक विशेष जाति है, किसी एक विशेष उससे नहीं होती। ये तो गौ माता की सेवा अपने कहीं भी करो, चाहे पूरा हल्का में करो, चाहे जींद में करो, चाहे चारा में करो, चाहे हरियाणा में करो, चाहे किसी दूसरे स्टेट में करो, अपना देश है हिंदुस्तान में, कहीं भी करो, मानवता सेवा है ये। अब कई गौशाले और भी हैं, कई बार मेरे ऊपर ये भी आता, चुनाव लड़ने से पहले कुछ लोग ये कहते थे कि भाई चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, भाई इस तरह करें। भाई मकान ऐसा कुछ तो नहीं, वो तो जनता की मर्जी है, किसको सेवा करें, मुक्ति बनाने से चीज का कोई लालच भी नहीं है। कई बहुत सारे हरियाणा में कई जिले हैं जहाँ आते हैं, पता चलता है कोई भी आओ, हर आदमी आ से चाहते हैं, गौ माता के भक्त है, जो सेवा करने का भाव है उनके अंदर, तो आते हैं सभी जगह, जितना भी होता है अपना करते हैं। राजस्थान में जन नायक अपना नारायण सेवा संस्था है, उनके भी फाउंडेशन मेंबर है, पंचकुला है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के है, भिवानी के हैं, यमुनानगर के हैं, काफ़ी हैं। तो हमने कोई वहाँ को चुनाव खड़ा रहना, ठीक है, अपनी भावना दिल की इच्छा होती है सेवा करना है। और दूसरी बात है, सियाने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी कहा है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि वह एक आदमी की सोच है, दान देने से कभी दान घटता नहीं बल्कि दुगने बढ़ता है, भगवान उसको दुगना देता है। ये तो एक आदमी की सोच है, और ना ही किसी के साथ गया, ना कभी किसी के साथ जाता है। ये तो एक आदमी अगर जितना बोएगा उतना ही पाएगा। तो मैं तो सभी से ये कहूँगा, जितने भी हमारे साथी हैं और जितनी मेहनत करें, जितनी भी नंदी गौशाला की जितनी टीम है, जो प्रधान है, जो उनकी सारी संस्था, जो एक समिति है, उनको बधाई दूंगा कि भाई आप लोगों ने इतनी मेहनत कर रहे हो और इतनी हौसला आप दिन रात लगे हो गौ माता की सेवा करने में।
कि भाई मैं तो आपको कहूँगा जब भी मेरी किसी भी प्रकार की कोई कभी भी जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, मैं आपके बीच हूँ और आपके साथ हूँ। कभी मुझे आप अपना भाई समझ के मुझे याद करना, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और मैं पूछ भी रहा था कि हमारे रमेश भाई सर प्रधान जी से, भाई जो आपने गौशाला के लिए जो जगह ली है, भी कितनी गऊ हैं, कितना चारा है और कितनी जगह है, सेट की आवश्यकता है, भाई अपनी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी, भाई मुझे एक बार ये बताएं। तो मैं अपनी प्रधान जी से मैंने पूछा भी, अभी रमेश जी से पूछा भी, भाई बताओ। तो मैं प्रधान जी आपसे पूछता हूँ भाई, 1 किले के करीब 48 हो गए। 1 एकड़ 48 किलो। तो फर्स्ट जो आपकी जो खर्चा है साल का कितना होता है? भाई चारा का, शेड की आवश्यकता है या चारा की आवश्यकता है, ये कितनी गऊ है? अभी तो जगह की आवश्यकता है, ऐसा है कि हमारी जगह पूरे मामले में है, इसलिए मान लो चारा वगैरह कम पड़ जाता है। और गौशाला ये चाहती है 1-2 एकड़ का हमारा सिस्टम बन जाए ना, उसमें अपना चारा खुद का बन जाए, खुद का चला, क्यों वो चीज़ सदा तक बन जाए, इस तरह का सिस्टम मतलब आप। चलो जी, बाकी मैं तो आप सभी से यही कहते हैं, देखो देने वाला तो परमात्मा, आदमी कोई किसी को ना दे सकता है ना धंधा, सब नारायण जी की कृपा है कि आदमी तो एक माध्यम बनाया है, सेवा करने का मौका दिया है परमात्मा जी ने, वो किसको क्या दोगे जी? आदमी कोई किसी को नहीं दे सकता। ये तो आदमी को वैसे रहा, मेरा खा के उसका खा के, कोई से ना खाना, सब अपना किस्मत का अपना भाग का खाता है और अपना भाग का लेकर जाता है, परमात्मा की कृपा सबके माध्यम से जाता है। तो मैं तो यही सभी से कहूँगा कि भाई जो भी मेरे लायक हो आप बताया करो, और आज आपने मान सम्मान दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं एक बात कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आज आपके माध्यम से कि भाई 21 लाख रुपए मैं आपको दे के जाता हूँ गौशाला के लिए। देखो जी मैं बात बताऊँ जब आगे भी आना है, आगे भी आऊँगा। मैं एक बात बताऊँ जो आपको, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, हाँ मैं आपसे दूर नहीं हूँ, फिर आते रहेंगे, फिर बढ़ाते रहेंगे, फिर हम देंगे। आज 21 लाख रुपए की घोषणा करते हैं, 21 लाख रुपये हम अपने नंदी गौशाला को हम अपने भगवान जी की कृपा से उनको चारा जो भी है साइकिल उनको दे देते हैं। और जो हमारे कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भाई जो टीम आई हैं, इनको भी हम 5100 रुपये इनको भी अपने पब्लिक का जो आप लोग मनोरंजन कराया अपने नंदी गौशाला में आए बैठे, इनको भी हम मान सम्मान 5100 रुपये उनको भी देते हैं। और हाँ जी बताओ। एक बार मैंने आपको दोबारा फिर आऊँगा जी, फिर दे ठीक है जी। मैं तो आपको एक बात कहूँगा, देखो आप तो कभी हमारा समय होता था नरवाना का, आज आपका समय है उचाना का। आपके बीच में तो डिप्टी सीएम साहब कितने कुछ ले लो, पूरा हरियाणा को देने वाले बने हैं। और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार है, यहाँ से उचाना से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सिंह चौटाला जी हैं, उनसे कितना ले लो, दिलिया को बहुत बड़ा दिल है, आपने कभी उनके पास रखो, कुछ ले लो। आप तो पूरा सबको देना, वहाँ बीमार भी आँख तुम्हारे तरफ रखते हुए चौड़ा है, हमने कुछ देकर जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सभी से कहूँगा मेरे साथ लगाए, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।